दिल्ली जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का जो एजुकेशन को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें सोनम वांगचुक जी 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे और आज सुबह अचानक उन्हें दिल्ली की पुलिस उठा लेती है अपने अनशन से, बिना किसी संवाद के और बिना किसी बातचीत के। और जो पुलिस है वो अपना भेष बदल कर आती है, अपनी वर्दी में नहीं आती और वो खुद को डॉक्टर्स बताकर आते हैं पुलिस वाले, और फिर सफ़ेद कपड़े लगाकर ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनको वहाँ से उठा लेते हैं बिना उनसे बातचीत किए। क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने सभी लोगों को जागरूक किया है कि वो 20 तारीख को एक साथ आए और संसद तक जाकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करे, ताकि स्टूडेंट्स की आवाज़, लोगों की आवाज़ इस बहरी सरकार तक पहुंच पाए। इस प्रोटेस्ट में ये स्टूडेंट्स, जो कि ज़्यादातर जेनजीज है, ये धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उसको रिजाइन करना ही होगा। इस पूरे करप्टेड सिस्टम को देखते हुए स्टूडेंट्स ने फाइनली अपनी आवाज़ उठा ली है, क्योंकि पेपर लीक होता रहता है और अभी जो री नीट हुआ है उसमें भी गफला सामने आया है। एक स्टूडेंट की ओएमआर सीट में नाम चेंज हो गया है कम्प्लीटली, तो इसमें भी गफला हो सकता है। एग्ज़ाम के बाद भी क्या पता कौन सा गफला हो रहा हो इंटरनली। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम करप्टेड है और कितने बच्चे अपनी जान दे चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं इस नीट के पेपर के बाद। और उन बच्चों को ये सरकार कोई जवाब तो दूर की बात, श्रद्धांजलि नहीं दे रही और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है सरकार की तरफ से। और धर्मेंद्र प्रधान को अभी एक्स पर उनके जो पोस्ट है लेटेस्ट, उनकी रिप्लाईज में इतनी गालियां मिल रही है, उनको आप जाकर देख सकते हैं। और हर कोई उनसे रेजिग्नेशन की मांग कर रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, कल तक तो मैं भी इस आवाज़ को नहीं उठा रहा था, नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति इसकी आवाज़ उठा रहे हैं उन पर एफआईआर करवा दी जा रही है, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करवाया जा रहा है। लेकिन फाइनली आज मुझे अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ी, क्योंकि सोनम वांगचुक जी मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशंस में से एक है। वो इंडिया के एक मशहूर साइंटिस्ट है जिन्होंने कई इनोवेशंस और इन्वेंशंस किए हैं, और हमारे भारत में ये सरकार उनकी आवाज़ नहीं सुन रही है। और हम विदेशों में अगर देखें तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट की जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है सभी बड़े देशों में, विकसित देशों में, और सभी स्टूडेंट्स उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप इस शिक्षा तंत्र में बदलाव लाना चाहते हैं और इस करप्शन को हटाना चाहते हैं, तो इस आवाज़ में ज़रूर भाग लीजिए और अपनी आवाज़ उठाइए, इस आंदोलन में भाग लीजिए। ये एक शांतिपूर्वक आंदोलन है और आप इस 20 जुलाई को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संसद तक जाए और उस क्रांतिकारी आंदोलन में भाग ले शांतिपूर्वक तरीके से। क्योंकि हम अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इस देश में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको कौन रोकेगा। जो डॉक्टर्स है वो जब बच्चों को और लोगों को दवाइयाँ देंगे और उनका इलाज करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, वो मारेंगे लोगों को। और आप देखिए इससे ओवरऑल भारत की क्या इमेज रह गई है इंटरनेशनल लेवल पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय लोग सर उठाकर नहीं चल पाएंगे। तो आप ज़रूर इस आंदोलन का हिस्सा बने और किसान भाई और सभी लोग इसमें जुट रहे हैं आंदोलन में।